हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये हमारा हिंदी का थर्ड चैप्टर है फॉर क्लास 8। चैप्टर नेम इज विकारिन। ये क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अध्याय तन के गोरे मन के काले वचन का परिचायक है ना। इसमें क्या है, प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने जहाँ एक अंधी वृद्धा भिखारिन का वास्तविक वर्णन किया है, वहीं माँ की ममता, साहूकार की बेईमानी तथा साहूकार के बालक का वैद्य डॉक्टर से ठीक ना होकर वृद्धा की ममता से ठीक होना सटीक दर्शाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आज की समाज की कमियों को दर्शाते हुए वृद्धा बेसहारा लेकिन मन के धनी लोगों के प्रति लोगों को सहानुभूति रखने की प्रेरणा देती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही रचित है ना, जो अध्याय है तन के गोरे मन के काले है ना, उसी में से लिया गया है। ठीक है, क्या है, अच्छा, जब भी आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको ना अपनी बुक हिंदी की साथ में रखना है। ठीक है, क्या है, इसमें जो क्लियर है ना, जो वर्ड्स है वो आपको क्लियर नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना बुक को साथ में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हूं मैं, अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से प्रश्न करती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। उनका यह अनुमान असत्य न था। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोंपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, इस बात से कोई परिचित न था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा, वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपने झोपड़े में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांगकर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने बच्चे से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मान थे। धर्म में उनको बड़ा पक्ष था। दिन के 12 बजे तक वह धर्म ध्यान में संलग्न रहते। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बना रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने से क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हंडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हंडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाइज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है?
अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चों के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखती डरती हूं, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लो। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने दबाया। अंधी ने दवा दारू की झाड़ फूक से भी काम किया, टोने टोटकों की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुआ। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराशा हो गई, परंतु फिर भी ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते हुए गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रूप में रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखो तो इनके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि यह सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः ऐसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी कभी झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया। बही के पृष्ठ उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी वहीं जमीन पर बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जी भर आपके गुण गाऊंगी, परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है, नौकर को बुलाऊं। अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके उसने कहा, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न थी, बल्कि एक दुखिया का साप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई। प्राण के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराशा हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था, अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा, वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शकल सूरत उसके मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी खोज की, पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी के गोद से बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। सेठ जी ने नौकर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा इसलिए लाख प्रयत्न करके बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है। इतने दोनों खून पसीना एक करके उसको पाला,
मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने अपने जादू का असर दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया आया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम उसकी जबान से निकला माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा इतने दिनों बाद मिला, ये तो मृत्यु इसको चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं। सासा उन्हें अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह यहाँ कहा। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको लाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। रह रहकर वह तुझे ही पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मरती हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं, वहां मेरा बच्चा सुख से रहेगा। मैं वहां उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पैरों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आकर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे से चलने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए, फिटन पर बैठा लिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारन दोनों एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी, शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा, अंदर ले गए। ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया, उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल लिए और समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी ने सुनहरे भरे सुर में कहा, उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन बुढ़िया मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोश आंधे वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टर के मिक्सचर न कर सकते थे, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा, सुना कि उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। विवश होकर उन्हें बुढ़िया को विदा करना पड़ा। जब चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे पैसे, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को तो दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने घर की ओर नेत्र भी नहीं उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। काफी अच्छी कहानी है, ठीक है, बहुत अच्छा है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी, ठीक है। इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू।